आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। जैसा कि हम और आप जानते हैं, कल के लिए आपको दो स्टोरीज दी गई थी। पहली स्टोरी थी इस प्रकार से कि सर्वप्रथम चाय का उत्पादन और उपभोग जो है चीन में हुआ था। प्रारंभ में इसका उपयोग एक दवा के रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अच्छा, इसको करने से पहले कल की क्लास में एक स्थिति आई मेरे पास में। एक बच्चे की क्वेरी आई और उसमें ये कहा गया कि सर, हंग्री जैसे भूख है, क्या कहा गया? भूख को कहा गया, भूख, है ना। बच्चे का प्रश्न ये था कि भूख जो सर, भूख की स्पेलिंग आपने जो लगाई है ना, भूख का जो मीनिंग आपने लगाया वो था क्या? वो हंगर क्यों लगाया, है ना। कई बार बच्चों के मन में डाउट हो जाता है कि भाई हंगर हमने क्यों लगाया, है ना। अब देखिए, किसी ने कहा कि सर, भूख के लिए आपने हंगर क्यों लगाया, है ना। अब उस बच्चे ने कहा कि साहब, भूख के लिए हम भूखा की अंग्रेजी तो क्या लगाते हैं? हंग्री लगाते हैं, तो हंग्री क्यों नहीं लगाया? देखिए, सबसे पहले एक बात समझेंगे। देखो, भूखा, भूखा शब्द क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम भूखा शब्द है तो क्या करेंगे? भूखा व्यक्ति, है ना, भूखा शेर, भूखी लड़की, इस प्रकार से शब्द आए। इसका मतलब है कि भूखा शब्द जो है वो विशेषता बताने वाला है, और जो विशेषता बताने वाला होता है उसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, या जिसको कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव, या जिसको कहा जाता है विशेषण। अब भूख शब्द क्या है? अगर भूख देखी जाए तो भूख शब्द संज्ञा है। कैसी संख्या है? क्या है, सॉरी, संज्ञा है, नाउन है, नाउन। देखिए, अब आपके मन में आया कि सर, ये नाउन कौन सा है, संज्ञा कौन सी है? तो भूख आपकी भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। और जब भाववाचक संज्ञा है तो अब मुझे बताइए कि जो हंगर शब्द है वो नाउन है, संज्ञा है? भाई, भाव कैसे है? अब बताइए। देखिए, जैसे प्रेम है। अब प्रेम क्या है? प्रेम एक मन का भाव ही तो है। अगर हम कहें कि भूख है, मन का भाव ही तो है। सुंदरता क्या है? मन का भाव ही तो है। अपना लड़का काना भी हो तो सुंदर लगता है ना। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि, कहा गया है कि बादाम काजू डला हलवा अच्छा लगता है ना। बादाम काजू डला हलवा अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी वाला कलुआ अच्छा लगता है ना। अगर वो बेचारा नौकरी में नहीं है तो कैसा है? कलुआ है, भैंस जैसा है। लेकिन अगर वो नौकरी में है तो, अरे दो ही तो रंग होते हैं, लड़की वाला भी कहने लग जाएगा दो ही तो रंग होते हैं, काला या गोरा। अरे लड़के की सरकारी नौकरी तो है। तो क्या है? ये मन के भाव है। तो ये जो भूख शब्द है, ये भूख शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए भूख के लिए हमने हंगर शब्द का प्रयोग किया है। हंग्री शब्द आपका विशेषण के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, और एक स्थिति और भी है कि यदि आपको, देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट कमेंट करें। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आप अपना जो भी पूछना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई,
अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये जो हमारे पास में स्थिति है क्या है, ये दो स्टोरीज थी। चलिए, पहला लाइन क्या है, देखिए। तो जो भी डाउट है पूछें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलो, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। तो देखो, सबसे पहले वाक्य का कर्ता क्या होगा, चाय का उत्पादन एवं उपभोग। कैसे अंग्रेजी बनाएंगे, चाय का उत्पादन एवं उपभोग हुआ कहां, चाइना में, चीन में, ठीक है। और सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम तो क्या कहेंगे, फर्स्ट एवर, सर्वप्रथम उत्पादन, प्रोडक्शन, और एवं या और एंड उपभोग, कंजप्शन। हुआ, हुआ का मतलब शुरू हुआ, तो हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो क्या हो गया, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड इन चाइना। मुझे लगता है यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, प्रारंभ में, इन स्टार्टिंग कह लीजिए या इन बिगिनिंग कह लीजिए, इन बिगिनिंग, इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता था, तो देखिए प्रारंभ में क्या करेंगे हम, प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता था या किया गया दवा के रूप में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ में हम लोगों ने क्या किया, इन बिगिनिंग इसका उपयोग, माने यह, इट वाज, कैसे किया गया, यूज्ड, है ना, उपयोग किया गया, इट वाज यूज्ड एज मेडिसिन। किसके लिए उपयोग किया गया, दवा के रूप में इसका उपयोग किया गया। लेकिन लेकिन बट बाद में, अब क्या करेंगे, बाद में यह सर्वाधिक पेय, सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, बट आफ्टर सम टाइम या कुछ समय बाद, इट बन गया, बन गया तो बिकेम, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बिकम का हो गया या बन गया, मोस्ट माने सर्वाधिक, प्रिय लवेबल, फिर पेय बेवरेज। भाई पेय के लिए हमने क्या यूज किया था, बेवरेज शब्द बताया था, ये मैं आपको स्टोरी में कल इसके वर्ड मीनिंग बता चुका था, ठीक है। अब यह, अब मान, अब की अंग्रेजी क्या है,
नाउ, यह, इट, है ना? क्या होता है? अब यह, अब देखो कैसे करेंगे, अब करेंगे, अब यह पैदा होता है अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में, ऐसे ही तो करेंगे भाई। हम क्या करेंगे, अब यह पैदा होता है अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में, तो हम क्या करेंगे, अब की स्पेलिंग हो गई नाउ, अब होता है यह की स्पेलिंग हो गई इट, है ना? है, इट इज, मोस्टली, मोस्टली को बाद में, इट इज प्रोड्यूस्ड, कहाँ, मोस्टली माने अधिकांशतः, कहाँ, मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली कहाँ, इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब ये कहां पैदा होता है, अब ये अधिकांशतः पैदा होता है भारत और श्रीलंका। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, चाय पीने की लोगों की, है ना, चाय पीने की आदत बन गई है लोगों की, सब तो संपूर्ण विश्व में, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, नाउ, इन होल वर्ल्ड इन होल वर्ल्ड इट बिकेम, बन गई है या बन चुकी है, इट हैज बिकम, आदत, हैबिट ऑफ पीपल, लोगों की क्या बन गई है अब, आदत बन गई, है ना? अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी यही है, अब कोई किसी से ये नहीं कहे नींबू पानी पियोगे, क्योंकि नींबू है ही नहीं, है ना, बैठो जरा आपके लिए चाय ले आते हैं, है ना? तो क्या हुआ, इन नाउ इन होल वर्ल्ड इट हैज बिकम द हैबिट ऑफ पीपल, ठीक है? चलिए, कठिन परिश्रम करने के बाद, है ना, तो क्या करने है, आफ्टर, पश्चात, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, क्या कहा गया, हार्ड वर्क, है ना? ये हो गया कठिन परिश्रम करने के पश्चात, एक चाय की प्याली उत्पन्न करती है, एक चाय की प्याली उत्पन्न करती है, अ कप ऑफ टी, ठीक है, उत्पन्न करती है। अब देखो प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूस तो किसी वस्तु का उत्पादन है ना? तो हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं महसूस कराती है, ये कह सकते हैं, या उत्पन्न कर सकती है, या लाती है, तो ब्रिंग्स, क्या, ताजगी, फ्रेशनेस, ठीक है? तो क्या हुआ, अब देखिए, यहां पर सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ, तो फर्स्ट एवर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ, अरे देखो यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया हमने, ऑफ टी, किसका, चाय का, ऑफ टी स्टार्टेड इन चाइना, इन बिगिनिंग in beginning it was used as medicine, but after some time it became most lovable beverage. Now it is produced mostly in India and Sri Lanka. Now in whole world it has become the habit of people. After doing hard work a cup of tea brings freshness. ठीक है, चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और आगे की हमारी स्टोरी क्या थी जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सॉरी। क्या कहा गया? खुशहाल जीवन के लिए, अब देखिए ये इसके वर्ड मीनिंग में आपको बता चुका था। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। देखो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए खुशहाल जीवन के लिए तो और कहा के लिए, खुशहाल के लिए हैप्पी, लाइफ आवश्यक होता है। अब देखो करता नहीं है तो इंट्रोडक्टरी अगर देखेंगे तो इट का प्रयोग करें। इट इज बहुत, वेरी जरूरी, NECESSARY नेसेसरी, है ना। टू बी माने होना, हेल्दी हेल्दी माने स्वस्थ, HEALTHY हेल्दी माने स्वस्थ, मानसिक रूप से मेंटली। ठीक है। फॉर हैप्पी लाइफ इट इज वेरी नेसेसरी टू बी हेल्दी मेंटली। और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। एंड एंड माने और होता है। ठीक है। अब क्या कहा गया, इसी से होता है एक सफल और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण। एंड इट क्या करता है, प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस माने उत्पन्न करता है ना। अ गुड, गुड कहते हैं अच्छा, एंड माने और, सफल, सक्सेसफुल, क्या, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, है ना। अब निर्माण होने का, उत्पन्न की जगह अगर सबसे अच्छा अगर हम करें, चलो भाई मक्खी को भी पसंद नहीं था ये, इस तरीके से। एंड इट फॉर्म्स, है ना, अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए क्या कहा गया, बदलते दौर में, बदले दौर में, है ना, नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। अब देखो ये बड़ा सा सेंटेंस आ गया, कौन खराब कर रहा है, तो देखो नशे की लत, गैजेट्स का अधिक उपयोग और जीवन शैली का प्रभाव। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब कैसे अंग्रेजी बनाएंगे इसकी। देखो बदले दौर में तो आगे लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। नशे की लत, गैजेट्स का अधिक उपयोग, जीवन शैली का प्रभाव खराब कर रहे हैं युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। ऐसे ही तो करेंगे हम। समझे कि नहीं समझे भाई, क्या करेंगे आप, देखो
सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो उसको तोड़ो। तो बदलते दौर में, तो इन चेंजिंग टाइम, ठीक है। अब देखो, बदले दौर में हो गया, बात खत्म। नशे की लत, इंटॉक्सिकेशन या हैबिट ऑफ टॉक्सिसिटी, ये कह दीजिए, या हमने इंटॉक्सिकेशन। गैजेट्स का अधिक प्रयोग, है ना, अधिक उपयोग, लिमिटलेस माने जो उसकी क्षमता है, जो सीमा है उससे अधिक, लिमिटलेस यूज ऑफ गैजेट्स, एंड जीवन शैली का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। खराब कर रहे हैं, इज कर रहे हैं तो इज लगा देंगे। क्या खराब, डेस्ट्रॉइंग, DESTROYNG, डेस्ट्रॉइंग। क्या खराब कर रहे हैं? युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य, है ना, डेस्ट्रॉइंग। क्या करेंगे? मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑफ किसका? युवाओं का, यंगस्ट। यंगस्टर, युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य, यंगस्टर, YOUNGSTER, ठीक है, यंगस्टर। अब क्या कहा गया? इसके कारण, देखिए, इसके कारण, तो बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। क्या कहा गया? बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण फसाद के मामले, मामले को केसेज ऑफ ब्रॉल्स, फसाद, हताशा, डिस्पेयर, और एंड, फिर क्या है? सुसाइड, इज बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग तेजी से, रैपिड, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़े। चलिए, दूसरा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज एक और स्टोरी पर चर्चा करेंगे। वो स्टोरी इस प्रकार से है
चलो इसको थोड़ा सा दूसरे पे, ये आपका होमवर्क है का, आप लोगों को हल करके लेकर आना है ना। सफल समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें तो थोड़े से सिंपल सिंपल आपके वर्ड्स आए हैं। प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आपकी स्टोरी है कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान होता है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपकी स्टोरी जो कि वर्ष 2023 में आई है। हमने क्या किया है, 2024 में आई हुई स्टोरी और 2023 में आई हुई स्टोरी, ये दोनों की दोनों स्टोरीज की हैं। कल हम लोग फिर से स्टोरीज को करेंगे। और अभी हम लोग, क्योंकि स्टोरीज की बात चल रही थी, तो अभी हमने 12th वाली स्टोरीज की है। कल हम जो है हाई स्कूल वाली स्टोरीज करेंगे। और इससे बेनिफिट हमारा क्या होगा कि देखिए, जब हम लोग प्रोज पढ़ेंगे, है ना, या फ्लेमिंगो वाला पोर्शन आएगा या पोइट्री वाला पोर्शन आएगा, तो चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, के बाद में, अभी कुछ दिन के बाद में, एक दो दिन की क्लास के बाद में, हम क्या करेंगे, 10th की क्लास को ट्रांसलेशन के लिए, अब जो ट्रांसलेशन था वो वाला पोर्शन तो आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम बुक पर आएंगे और बुक को ट्रांसलेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।